सो हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। अच्छा जी, जो फाइनली हैं वो पता है क्यों कौसर का जो व्लॉग है वो आया है। अब देखिए क्यों कौसर ने यही टाइम चुना है व्लॉग के लिए, और जनाब कौसर ही क्यों आई है इतने अरसे बाद। कौसर को क्यों ख्याल आया, या मिस्टर साजिद ने कौसर के हाथ में कैमरा क्यों दिया। ये तमाम तर चीज़ें काफ़ी गौर तलब हैं और मैटर करती हैं। भाई कौसर भी वही है, मिस्टर साजिद भी वही है, सितारा भी वही है ना। वो था ना, तू तू है वही दिल ने जिसे अपना कहा। तो बस ये वाला सिचुएशन है तीनों के साथ। तो फिर अभी क्यों। तो मैं पता है क्या सोच रही हूँ, मैं सोच रही हूँ अब यहाँ पर ना चीज़ों को थोड़ा हीटेड रखने के लिए, जैसे मैंने आपको पहले भी एक बार बताया था कि जो बड़े बड़े व्लॉगर्स होते हैं ना, तो उनके लिए बेसिकली वो कंटेंट क्रिएट करते हैं और उनके लिए स्ट्रेटजी मेकर्स होते हैं। थोड़ा सा आप कह लो स्क्रिप्ट जो उनको दे रहे होते हैं, पूरा सिचुएशन देखते हुए, ऑडियंस का माइंड पढ़ते हुए, और अपना जो एक उनका पूरा सेटअप चल रहा होता है ना। तो ये भी एक जॉब होता है। ये मुझे लास्ट डेज ही पता चला है कि इस पर भी कुछ लोग अपॉइंटेड होते हैं। तो खैर एनीवेज, मुझे नहीं लगता यहाँ पर मतलब इतनी बड़ी बरादरी है और इस बरादरी में इतने बिखेड़े, इतने झंझट, इतने मसले हैं कि आपको किसी को हायर करने की ज़रूरत है। भाई आप लोग खुद ही काफ़ी हैं। वो कहते हैं ना, नाम ही काफ़ी है। तो ये वाला सिलसिला है। तो सोचिए सोचिए क्यों कौसर जो है ना वो ऑल ऑफ सडन व्लॉग लेकर आ गई हैं। तो ज़रा सोचिए, फिर हम आगे चलकर आपको बताते हैं। तब तक हम थोड़ा सा रिव्यू करते हैं। अच्छा जी, व्लॉग स्टार्ट होता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ, और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ती हैं कौसर और खाना बनाना स्टार्ट करती है। फिर मैंने थोड़ा आगे जाकर ये वीडियो देखा तो वहाँ पर प्रॉपर एक रेसिपी शेयर की है, कैमरा उठाया है और कहा है कि आज मैं क्या बनाने जा रही हूँ। देखिए मैंने प्याज जो है वो कट करके डाल दिया है, और सारे मसाले जो हैं वो ऑर्गेनाइज़ करके रख लिए प्लेट में, तरतीब से तमाम तर चीज़ें जो हैं वो लगा कर रख ली हैं। तो रेसिपी क्या बन रही है आप अंदाज़ा लगाएं। मतलब एक थोड़ा सा ऑडियंस को अपने साथ इंटैक्ट रखा। मतलब कौसर को भी इतने टाइम में अंदाज़ा हो गया है कि ऑडियंस को हुक्ड किस तरह से रखना है ना, अगर आप व्लॉग बना रहे हो। मिस्टर साजिद का जो बोझ है वो भी कम हो गया, क्योंकि देखिए मिस्टर साजिद बेसिकली, मैं समझती हूँ वो कुछ भी व्लॉग डालते ना, लोग तो उनको जाकर सपोर्ट करते, क्योंकि वो ये समझते हैं कि जो सितारा के एक्सपेंसेस है ना, जैसे सितारा ने कहा था कि उन्होंने चैनल बनाकर दे दिया अपने हस्बैंड को, ताकि जो उनका सेकंड घर है वो चलता रहे एक तरह से, और जो टाइम है वो टोटल इस घर पर भी दे सकें और वहाँ का मामला भी चलता रहे। सितारा खुद ही कह चुकी हैं, हम नहीं कह रहे ये बात। तो खैर जी, लेकिन ये डिसीजन क्यों लिया गया, कौसर की व्लॉगिंग कैसी रही, उसके बारे में तो फीडबैक ही काफ़ी है। जो नीचे आई ऑडियंस थी वो बहुत हैप्पी थी। सब के सब जो है वो बेसिकली बकअप कर रहे थे, कह रहे थे कौसर अच्छी बात है तुमने भी कैमरा उठा लिया, इस तरह क्या है कि तुम भी बिज़ी रहोगी, और पूरे डे की रूटीन शेयर कर लो। साजिद भाई आप ऐसा कर दो कि कौसर से कहो कि वो पूरे दिन में क्या क्या करती है एक व्लॉग बना के हमें दिखा दिया करे। कोई कह रहा है कौसर को कहो कि अपना एक और चैनल ले आए। मतलब इस तरह की बातें थी। ज़्यादातर पॉजिटिव कमेंट्स थे, नेगेटिव कमेंट्स नहीं थे। लेकिन एक आध कमेंट था जो कह रहा था, जो कह रहे थे, कह रहा था कह रही हूँ कि अभी तो कौसर ने व्लॉग बना दिया, साजिद भाई तुमने कौसर से व्लॉग बनवा दिया, अब कौसर से सितारा के ख़िलाफ़ कब वीडियो बनवा रहे हो। मतलब एक आध इस तरह के भी कमेंट्स आ रहे हैं। कोई कह रहा है भाई एक मुझे ना ये नहीं पता, कोई जो हेट और सपोर्ट के लिए पर्टिकुलर वर्ड्स यूज़ हो रहे होते हैं ना, तो कोई कह रहा है उनको खुश करने के लिए जो कौसर है उसने वीडियो बनाई है। तो भाई कौसर ने क्यों वीडियो बनाई है, पॉइंट इज़ दैट क्यों वीडियो बनाई है। मैं भी सोच रही थी जिस लिए भी बनाई है, बट एक बात तो साबित हो गई कि जो लोग कहते थे ना कि कौसर चुप रहती है, मुंह बनाकर रहती, क्योंकि मिस्टर साजिद उसका वही साइड हमें दिखा रहे होते थे, और कौसर को भी पता था कि उसको इस तरह ही एक्ट और रिएक्ट करना है वीडियो के अंदर, और खामोश रहना है, हूँ हाँ में जवाब देना है। तो मैं तो सबसे पहले इस बात पर ही हैरान रह गई कि कौसर इतना फ्लुएंटली बोल भी सकती है। वैसे इट्स सेकेंड टाइम, फर्स्ट टाइम जब ये लोग कश्मीर ट्रिप पर गए थे और एक हल्की फुल्की कंट्रोवर्सी चली थी, है ना, मैंने कहा कंट्रोवर्सी हु रोड, है ना, इस तरह का जो सिलसिला है वो
व्लॉगर्स के साथ चल रहा होता है, तो बड़ा एक स्ट्रेटजी के साथ तमाम तर चीज़ें हर व्लॉगर कर रहा होता है। इस टाइम जितने व्लॉगर व्लॉगिंग कर रहे हैं आप देख लें, कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी उनके साथ लगी पड़ी है। तो खैर, तो उस टाइम भी कौसर का वीडियो आया था, वो जो हाथ काट लिया, तो कौसर ने मिरर के सामने कैमरा लेकर खड़ी थी, मोबाइल लेकर, कहाँ कहाँ मैंने हाथ काटे, सब कुछ ठीक है और ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये सेकंड टाइम कौसर ने भरपूर व्लॉगिंग की है। अच्छा जी, तो बच्चे के साथ की और सबके लिए जो खाने थे वो निकाल कर रख दिया। एक पुलाव बनाया था, सादा सा खाना बनाया, और खुश रंग और खिला खिला चावल अच्छा बना था, चने और आलू का पुलाव। सुमेरा के यहाँ तकसीम किया, काफ़ी सारे डब्बे बना कर रखे थे, एक प्लेट भी ढक कर रखी थी, और साथ साथ कहा सितारा के लिए भी मैं भिजवा रही हूँ, और इस तरह आस पास घर में भी दूंगी। मतलब जो कौसर का आस पड़ोस है वहाँ पर कौसर के अच्छे टर्म्स हैं। उसने अपनी एक बातचीत जो है ना वो बना कर रखी हुई है, दैट्स गुड। एक तो इस क्या कहते हैं, यहाँ शहर में कौसर का अपना कोई नहीं है सितारा के अलावा और सुमेरा के अलावा, है ना। मतलब कौसर के पेरेंट्स भी नहीं है, हमें तो वो आते नज़र भी नहीं आते। हो सकता है आए हों, कौसर से मिल के गए हों, कैमरा पर नहीं लिया हो, ऐसा भी पॉसिबल है ना। वरना कौन सा बाप है या कौन सा भाई है जो अपनी बहन से, अपनी बेटी से सालों मिलने नहीं आएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। और कौसर अभी लाइफ के इस स्टेज पर नहीं आई जहाँ पर कौसर के जो सपोर्टर्स हैं ना वो खड़े हो जाएं, और कौसर के सब्सक्राइबर, इनफैक्ट इन फॉर्म ऑफ सपोर्टर्स, मतलब सब्सक्राइबर कम सपोर्टर्स की बात कर रही हूँ, और कौसर को कहें देखें कौसर, आपको इससे नहीं मिलना, आपको अपने भाई को घर आने नहीं देना, आपको अपने अब्बा को घर आने नहीं देना, आपको इसको घर आने नहीं देना, आपको सितारा से इस तरह दूरी बना कर रखनी है। मतलब अभी वो वाला स्टेज नहीं आया। तो मुझे लगता है कौसर अभी रिलैक्स है, चिल पिल है। अच्छा, इस व्लॉग में जो मिस्टर साजिद ने एक यहाँ पर थोड़ा सा ना इशारा दिया है ट्रोलिंग का, उस पर बात कर लेते हैं। तो मिस्टर साजिद ने जो ट्रोलिंग का इशारा दिया है, पहले उस पर बात करेंगे और फिर कहेंगे कि कौसर ने व्लॉगिंग शुरू क्यों की, और वो भी इस टाइम। मतलब कोई तुक बनती है जस्ट आफ्टर तैयबाज बर्थडे, क्यों की। तो जो मिस्टर साजिद हैं वो इब्राहिम आया और कह रहे हैं ये लो कार की चाबी, मुन्ना कार चलाएगा, और कार कौन सी है, सितारा की। मतलब वो छोटी कार जो सितारा ने ली है अपने लिए, अपने घर के लिए। तो एक हल्का सा इशारा मिस्टर साजिद ने दे दिया कि देख लो ये जो कार है ये मैं लेकर आता हूँ, और यहाँ पर इस कार पर मैं घूमता घुमाता हूँ। और क्या है जी कि यहाँ पर मतलब इब्राहिम को मैं कह रहा हूँ मुन्ना कार चलाएगा, और इस तरह से। तो जो एक सितारा के डाई हार्ड सब्सक्राइबर्स हैं ना, वो एकदम से उनके दिल पर एक वो गिरेगी ना कि ये सितारा का पैसा है, और मिस्टर साजिद आप ऐसा नहीं कर सकते, और सितारा की जो कार है आप उसको लेकर इस तरह क्यों घूम रहे हैं, और कौसर जो है उसकी शक्ल है कि वो बैठे। मतलब ये सारी चीज़ें हम पास्ट में सुनते आए हैं, बट अभी जो है ना लोगों को शौक ही लगा है। पहली बात तो मुझे खैर नहीं लगा, इट्स ओके, कोई बात नहीं, है ना। तो अब मैं आपको बताती हूँ कौसर ने व्लॉगिंग जो है वो क्यों स्टार्ट की। देखें, अभी क्या है कि जो अम्मी की प्लॉट कंट्रोवर्सी आई थी वो क्या है जनाब, वो इतना यहाँ तूफान बपा हुआ, और वो कंट्रोवर्सी अल्हम्दुलिल्लाह एंड हुई। प्लॉट अम्मी को मिला नहीं मिला, अम्मी और चाचू की फिर एक आना जाना लेकर उसको बात होती रही, फिर बीच में नजमा वगैरह ये सब, और आयशा, ये सब दीदी, प्लॉट के पीछे कितना फसाद हुआ है ना, इतना खूब रच के फसाद हुआ। और लोग सितारा को मतलब जो सितारा के लिए बोलने वाले थे वो सितारा के लिए बात करते रहे, उनके सब्सक्राइबर्स, और ये तमाम तरह चीज़ें। फिर क्या था, सितारा की जो है वो ट्रिप आ गया, जो वो गई थी अभी इंडिपेंडेंस डे पर। फिर वहाँ से वापस आई तो फिर घर शिफ्टिंग का सिलसिला था, 5 से 6 व्लॉग्स घर देखने दिखाने में निकल गए। फिर क्या था, सितारा इस घर में शिफ्ट हो गई फाइनली, जिसकी कि हमें सिर्फ सितारा जो है ना वो स्टेयर्स दिखा रही थी, मेन गेट के अंदर से जो डोर होता है ना अंदर का, उसके पास का। लेकिन ऑल ऑफ सडन वो घर भी क्या हो गया जी, वो घर हो गया चैनल्स के थ्रू पूरी दुनिया में रिवील, तो वो भी एक साइट पर चला गया। फिर क्या था कि सितारा जो है वो मिलाद वो लेकर आ गई,
उसके अंदर उनका थोड़ा सा टाइम जो है वो रहा और चला। उसके बाद क्या था, तैयबा की बर्थडे, शॉपिंग शॉपिंग, ड्रेस ड्रेस, ये तमाम तर चीज़ें इस कंटेंट में निकल गई। अब जो सितारा हैं उन्होंने फाइनली ये अनाउंस कर दिया है कि अब जो है उनके बच्चे स्कूल जा रहे हैं फाइनली तीनों, तो वो अब कहीं नहीं जाएंगी। बहुत हुआ तो वीकेंड पे जाएंगी। पहले क्या सितारा रोज़ जाती थी? ऐसा भी नहीं था, सितारा रोज़ तो कहीं ट्रिप पर या टूर पे नहीं जाती थी ना। ऐसे ही होता था कि 15-20 दिन, महीना, इस तरह से आप लोग निकल गए, या हल्का फुल्का बच्चों को लिया पहाड़ पे चले गए, वहाँ बैठकर चाय पकौड़े बना लिए और इस तरह थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लिया। तो ये सारे सिलसिले कर रही होती थी। बट अब सितारा ने कहा उनको घर में ही रहना है और जितना हो सकेगा वो घर में रहकर वीडियो बनाएंगी, बाहर बहुत कम व्लॉगिंग होगी। हाँ, वीकेंड पर डिसाइड होगा, अगर जे के फ्री हुए बच्चे स्कूल के ट्यूशन के बर्डन से, है ना। तो अब इस नोट पर कोई चीज़ नहीं है कंट्रोवर्शियल होने के लिए। रिश्तेदार जो हैं उनको भी सितारा ने कह दिया कि आपकी कोई एंट्री नहीं है, ना मैं आपको इनवाइट करूँगी ना आप मुझे इनवाइट कीजिएगा, अब आप लोग दूर ही रहो। तो अब जो टॉपिक है वो कैसे हीटेड रहेगा। तो अब जनाब कौसर जो है फाइनली उनका एक यहाँ पर व्लॉग स्टार्ट हो गया है। अब इससे कितना बेनिफिट कौसर साजिद को होगा या सितारा साजिद को होगा, वैसे कहते हैं कि चाहे कौसर की तरफ से हो चाहे सितारा की तरफ से हो, मिस्टर साजिद की तो पांचों उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में, ये वाला सिलसिला है, क्योंकि दोनों तरफ से उनका ही फ़ायदा जो है वो होगा। अब मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि तमाम तर जो टॉपिक्स हैं इस टाइम बिल्कुल ना ठंडे पड़े हुए हैं, तो क्या पता कोई नई कंट्रोवर्सी हमें सुनने को मिल जाए। क्या पता स्लोली एंड ग्रेजुअली कौसर अपने घर से कुछ ऐसी बात कर दे बैठकर, अभी तो सब गुडी गुडी है, लेकिन कोई ऐसी बात कर दे जो कि सितारा के दिल को हर्ट कर जाए और फिर से सितारा का एक कोई रिएक्शन आ जाए। कुछ भी पॉसिबल है, ऐसी तमाम तर चीज़ें जो हैं वो सुनने को मिल सकती हैं, देखने को मिल सकती हैं। जो कि ऐसा लग रहा है मुझे, है ना, ऐसी एक इंट्यूशन है। मे बी ऐसा ना हो, बट जो तमाम तर ओवरऑल सिचुएशन है उसको देखने के बाद मुझे ये तमाम तर फील आ रहा है। बाकी जनाब लेट्स सी कहाँ तक स्मूथ व्लॉगिंग चलती है और कहाँ तक चीज़ें कंट्रोवर्शियल होती है, तब की तब देखेंगे। अब तक के लिए तो भाई कौसर ने व्लॉग बनाया और जो ऑडियंस है वो तारीफ़ करने पर मजबूर हो गई, और किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ऑडियंस जो है वो भी ये फील कर रही है कि सितारा जो है ना वो मज़ीद कौसर के ख़र्चे नहीं उठा सकती, जो कि मुझे लगता है पहले भी नहीं उठा रही होगी। क्योंकि कौसर का कौन सा इतना ख़र्चा है, मिस्टर साजिद की भी तो इनकम आती होगी ना, तो वो तमाम तर चीज़ें मैनेज हो जाती होंगी। तो ये तमाम तर सिलसिले, हाँ गिफ्ट लेना देना ये तो चलता ही रहता है। और जहाँ सितारा इतने लोगों को देती है, अगर इब्राहिम को भी चंद एक चीज़ें दे दी या कौसर को भी कुछ दे दिया, पहली बात तो ये है कि जो मिस्टर साजिद है ना वो क्यों नहीं मतलब जिस तरह बर्थडे हुआ और सितारा ने कौसर को ड्रेस गिफ्ट किया, और ईद आई तो सितारा ने गिफ्ट किया। अरे भाई मिस्टर साजिद शौहर हैं कौसर के, क्या कौसर का अरमान नहीं होता कि शौहर के साथ जाए, कपड़ा ख़रीदे, पहने। ये वाली चीज़ भी ना मुझे हमेशा से बहुत एक उलझन सी लगती थी। तो मुझे इसका ना जवाब मिल गया है। जवाब ये है कि यहाँ पर हमें ये दिखाया जाता है कि जो सितारा है वही सब कुछ जिम्मेदारियां उठा रही है। हालांकि अगर सोचा जाए तो कौसर बड़े आराम से अपने हस्बैंड से डिमांड कर सकती है कि नहीं भाई, ये तो सितारा ने गिफ्ट किया है, ये मैं क्यों फंक्शन पे पहनूं हर टाइम, ऐसा मतलब मुझे आप बना के ले जाते हो, सब लोग सवाल करते हैं, आप चाहे मुझे ब्रांडेड ना दिलाओ, सादा सा कपड़ा दिला दो, मैं अपने हुनर से उसमें चार चांद लगा दूंगी, मैं वो पहन लूँगी। तो ऐसा कभी कौसर की तरफ से भी हमें नज़र नहीं आया। मैंने कहा ना, सितारा कौसर साजिद ये एक ट्रायो है, और ऐसा ट्रायो है कि ये इसी तरह से यहाँ पर वर्क करेगा और हम लोग भी ना इसकी गुत्थी में यूं ही उलझे रहेंगे। तो बस इसी के साथ करते हैं अपना रिव्यू एंड, मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।